नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिलीत। आप देख रहे हैं जिलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे रक्तदान के बारे में। रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेट को भारत में महापुण्य का नाम दिया गया है, तो वहीं बहुत सारे लोगों में इसको लेकर कई सारे गलतफहमी भी है। तो आइए जानते हैं रक्तदान कौन कर सकता है और इससे क्या नुकसान क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी रख लो, जिससे भविष्य में आप अपना या किसी दूसरे का जीवन बचा सको। एक सर्वे के मुताबिक कई लोगों का मानना है कि शाकाहारी लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आयरन की कमी के रूप में देखा जाता है। आयरन रक्त में पाए जाने वाला एक प्रमुख चीज़ है जो शाकाहारी भोजन में कम पाया जाता है, लेकिन जब तक आप संतुलित भोजन खा रहे हैं आपको पर्याप्त आयरन मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में समुचित आयरन नहीं है तो आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको रक्तदान नहीं करने दिया जाता है। बहुत से जगह ब्लड डोनेट करने से पहले डोनर का हेमोग्लोबिन चेक किया जाता है। अगर हेमोग्लोबिन कम है तो डोनेट करने नहीं दिया जाता है। आपने शायद ये भी सुना होगा कि टैटू बनवाने वाले लोग या अंग छेदवाने वाले लोगों को रक्तदान करने नहीं दिया जाता, जबकि ये सिर्फ एक आधा अधूरा सच है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक रक्तदान के लिए टैटू बनवाने के बाद 6 घंटे और किसी पेशेवर से अंग छेदवाने के बाद 12 घंटे का इंतजार जरूरी है। इसके अलावा दांत के डॉक्टर के पास से आने के बाद 24 घंटे का इंतजार करना भी जरूरी है, अगर आपने अपना दांत का इलाज करवाया है तो। रक्तदान करने से 14 दिन पहले ही आपको किसी भी तरह के संक्रमण से मुक्त होना जरूरी है, और अगर आप कोई खास दवाइयाँ ले रहे हैं तो रक्तदान करने के 7 दिन पहले दवाइयों का कोर्स पूरा करना बेहद ज़रूरी है। और जो लोग HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस और TB जैसे बीमारी से लड़ रहे हैं वे रक्तदान नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को बताना चाहूँगा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, स्तनपान कराती हैं या फिर अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है या हाल ही में एबॉर्शन कराया है तो आपको रक्तदान कराने से पहले आयरन के लिए कुछ समय इंतजार करना बेहद ज़रूरी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभाग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO के अनुसार प्रेगनेंसी के मामले में 12 महीने तो एबॉर्शन के मामले में 6 महीने बाद ही ब्लड डोनेट करें, और पीरियड्स के मामले में भी महिलाओं को ब्लड डोनेट करने से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि रक्तदान के बाद शरीर में खून की कमी हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। एक औसत वयस्क शरीर में यानी कि एक यंग शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हालांकि ये शरीर के वजन के हिसाब से भी निर्भर करता है। वहीं रक्तदान के दौरान लगभग 450 मिलीलीटर खून आपके शरीर से निकाला जाता है, और सेहतमंद व्यक्ति इतना रक्त 24 से 48 घंटे में फिर से बना लेता है। चलिए मान लेते हैं कोई थोड़ा बहुत कमज़ोर भी रहा तो उससे थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन कमी की कोई बात इसमें नहीं है। NACO के मुताबिक भारत में पुरुष 3 महीने में एक बार और महिलाएं 4 महीने में एक बार रक्तदान करा सकती हैं। और एक ज़रूरी बात का हमेशा ध्यान रखें कि रक्तदान करने के समय इसमें इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन का दोबारा इस्तेमाल न हो और न हो रहा। आइए एक नज़र डालते हैं कि क्या आप अभी रक्तदान कराने योग्य है या नहीं। अगर आप पूर्ण रूप से सेहतमंद है तो कोई बात नहीं है, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपका वजन कम से कम 50 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 160 किलो के भीतर ही होना चाहिए। भारत में आपकी उम्र 18 से लेकर 66 साल होना चाहिए, और इस पर अलग अलग देशों पर ये अलग अलग उम्र की नियम लागू होती है। महिलाएं प्रेग्नेंट न हो और ना ही स्तनपान कराती हो रक्तदान के लिए ये जरूरी है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। और मुझे लगता है कि मैंने इससे जुड़ी जो भी कुछ आपके मन में डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किया है। खैर आपको क्या लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।